एक गांव के अंदर रोहन नाम का एक किसान रहता था। वह दूसरों के खेतों को जोतकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी कभी जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटता और फिर उन्हें शहर जाकर बेचता था और जो भी पैसे बचते वह अपनी पत्नी को लाकर देता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। तुम जितने पैसे मुझे लाकर देते हो मैं इसमें अपने घर का खर्चा नहीं चला सकती। मैं अमीर होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारा धन चाहिए। अरे भाग्यवान, इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं कमा सकता। मैं जितना पैसा कमाता हूँ सब तुम्हें ही लाकर तो देता हूँ। तुम न जाने पैसे के साथ में क्या करती हो जो पैसे खत्म हो जाते हैं। बेचारा गरीब किसान हमेशा की तरह जंगल के अंदर अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चला जाता है। वो जैसे ही पेड़ को काटने लगता है तभी बिजली कड़कड़ाती है और पेड़ बोलने लगता है, कौन हो तुम और मेरे पेड़ की लकड़ियों को क्यों काट रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन इन लकड़ियों के अलावा मेरा और कोई कमाई का चारा नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक चिराग दे रहा हूँ। ये जादुई चिराग है। इस चिराग को घिसते ही एक जिन प्रकट होगा। उससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारे अलावा कोई और इसे छूता भी है तो वह मारा जाएगा। वह एक घने जंगल के अंदर जाकर उस चिराग को हाथ से रगड़कर जमीन पर रख देता है और तभी उसके अंदर से जिन प्रकट हो जाता है। हुकुम मेरे आका, मांगो जो मांगना चाहते हो। मुझे एक सोने से भरा बक्सा दे दो जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। जिनी ने किसान को जो सोने का बक्सा दिया था वह उस बक्से को लेकर घर चला जाता है और दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जाता है। वह सुकून से सो जाता है और मजे करता है। लेकिन उसकी पत्नी उससे हर रोज पूछती है कि ये सब हुआ कैसे। तुम्हें मुझे बताना ही होगा, आखिर ये सब धन आया कहाँ से है तुम्हारे पास में। अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि कोई हमारी बातें सुन ले। मेरे पास एक जादुई चिराग है जिसकी सहायता से हमारे पास इतना सारा धन आया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर मेरे अलावा किसी और ने उसे छुआ भी तो वह मारा जाएगा। किसान का दोस्त उस चिराग को चुरा लेता है और जंगल में जाकर जैसे ही उस चिराग को घिसता है उसके अंदर से जिन प्रकट होता है। तुमने मुझे छुआ कैसे? इस चिराग को छूने का अधिकार सिर्फ किसान का है। तुम्हें मरना होगा। और उस दिन से जिनी हमेशा के लिए आजाद हो गया। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।